तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। आज से कुछ टाइम पहले 6 महीने पहले तक जब मैं कभी भी आपको बोल रहा था कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, यहाँ पर ऐसा फेज आ सकता है जिसमें आपको 1-2 साल 3 साल तक रिटर्न्स अच्छी ना देखने को मिले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ती थी। क्योंकि यहाँ पर लोगों को जब कोई फंड परफॉर्म करने लगता है तो उसके रीजंस और वो चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, अब ये फंड परफॉर्म कर रहा है तो ये फंड परफॉर्म करता ही जाएगा, ये हर साल 50% रिटर्न्स देता ही जाएगा। जबकि ये चीज़ किसी भी फंड के साथ ट्रू नहीं होती है। किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है चाहे वो खराब परफॉर्म कर रहा है, आज आपको समझना जरूरी है उसका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, उसके साथ क्या फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिस वजह से इसके पास आने वाले टाइम में फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। अब पिछले 2 साल में ये फंड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। पहले 1 साल में वर्स्ट परफॉर्मिंग हुआ, फिर वो अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते होते आज ये फंड पिछले 2 सालों का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला स्मॉल कैप फंड है। और इसके रीजंस क्या हैं वो चीजों पे हम बात करेंगे, अभी आपको क्या करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले 27,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। वैसे इससे भी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट के आपको फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन इस फंड के साथ दिक्कत क्या है कि ये अचानक से 20,000 25,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला फंड बन गया। आज से कुछ टाइम पहले तक ये फंड सिर्फ 1,000-1,500 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज कर रहा था। उसकी वजह से वो 40-50% की रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा था। किसी भी कंपनी में इन एंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी होता है अगर आप 1,500 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट में हैं, लेकिन अगर 25,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे क्विकली ट्रेड्स करना और वहां से रिटर्न्स कमाना। और ये फंड वही कर रहा था, 400-500% की इनकी टर्नओवर रेशियो होती थी जिसमें ये ट्रेड करके ज्यादा पैसा अपना जनरेट कर पाते थे, और वो ट्रेडिंग से जो इनकी इनकम हो रही थी वो बंद हो गई। उसके साथ साथ जो फ्रंट रनिंग का स्कैम चल रहा था इस फंड में वो थोड़ा सा बाहर आ गया, तो उसके बाद से वो फ्रंट रनिंग को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर सेबी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई, तो वो फ्रंट रनिंग नहीं कर पा रहे हैं और वहां से एक्स्ट्रा पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये दो रीजंस। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें फंड मैनेजर की, तो देखिए पहले जो इनके फंड मैनेजर थे, 3 फंड मैनेजर संभाल रहे थे, संजीव शर्मा, अंकित पांडे और वत्स सहगल जी। फिर हुआ क्या, वत्स सहगल जी आउट हो गए और उनकी रिप्लेसमेंट में 5 नए फंड मैनेजर ऐड हो गए, तो 7 फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को संभाल रहे हैं। 7 फंड मैनेजर जनरली नहीं देखे जाते, मैक्सिमम 2-3 फंड मैनेजर किसी भी फंड को मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की वजह से। और इसके बाद एडिशनल इनका एक्सपेंस रेशो बढ़ गया। अगर 7 फंड मैनेजर किसी फंड को मैनेज करेंगे तो वो पैसा पब्लिक से ही लिया जाएगा, तो वहां से इनकी एक्सपेंस रेशियोज भी इंक्रीज हो गई। और जो एक इम्पैक्ट था, एक स्मॉलर इम्पैक्ट यहां पर उससे भी आते हुए नजर आया। और एक और चीज कि भाई इतने फंड मैनेजर्स की जरूरत किसी फंड को मैनेज करने के लिए क्यों चाहिए होती है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। तीसरी बात अगर हम यहां पर करते हैं वो इसकी होल्डिंग्स की बात करें, 94 होल्डिंग्स हैं। लेकिन फंड में अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में शुरू में ही 15% पैसा दो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज में लगते हुए देखे, रिलायंस में 10% पैसा है, जियो फाइनेंशियल में 5% पैसा है, तो फिर से एक क्वेश्चन उठता है कि भाई कितना क्लियर है ये फंड अपने पैसे इन्वेस्ट करने की तरीके से। क्योंकि बहुत जनरली हम देखते नहीं है कि 15% पैसा, अब इसमें रीजन एक ही समझ आता है मुझे कि भाई आदत नहीं थी इतना पैसा मैनेज करने की, तो 2-3 सेफर साइड पे कंपनी में पैसा लगा दिया एक मोटा, और वहां से खेलते हुए नजर आए। और उसके बाद हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में अब इसने करने बंद कर दिए। तो पहले एक फंड था ये जो बहुत ज्यादा चेंजेस करता था, अचानक से अब मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंस, अदानी पावर, आरबीएल बैंक, इसके अलावा आपको एचएफसीएल जो कि अपने 52 वीक लो, अपने 10 साल 5 साल के लो पर चल रही है, ऐसी कंपनीज, बीकाजी फूड्स, अदानी एंटरप्राइजेस, वही कंपनीज आपको सिमिलर कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में दिख रही है जो एक टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अदानी ग्रुप एक टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैनिपुलेशंस चल रही थी, अभी कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके साथ अपना जो पोर्टफोलियो अपग्रेड होना चाहिए था, जो इस फंड की पहले एक बहुत बड़ी यूएसपी थी कि ये रेगुलरली फंड पोर्टफोलियो को चेंजेस करके अपनी रिटर्न्स कमा रहा था, वो बंद होते हुए यहाँ पर नजर आया। और इन रीजंस की वजह से आज अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे बात करते हैं तो देखिए, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
यहां पर अगर आप देखेंगे एक साल में सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक है। 12% की कैटेगरी एवरेज रिटर्न है इस फंड की 7% की। और अगर आप 2 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता तो लगभग नील रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। और अभी भी देखिए 5 साल 7 साल में आपको अच्छी रिटर्न्स दिख जाएगी। अगर आप नए इन्वेस्टर आए हैं, आप टॉप 5 का म्यूचुअल फंड उठाते हैं जिसने 5 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए, तो ये फंड आपको टॉप कैटेगरी में दिखेगा। लेकिन रिसेंटली पिछले 2 ढाई 3 सालों में अब इसका परफॉर्मेंस जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहा है। ये जो पीरियड था जिसमें इसने परफॉर्म किया था, जहां पे आप देखें 2023 में, उसके बाद आप देखें कुछ पीरियड में इसने परफॉर्म किया था ईयरली में 2023, 2024 और ये 2021, 2022, ये 3-4 साल थे जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल 5 साल 7 साल की रिटर्न्स अच्छी दिख रही है। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखेंगे, अगर ये वाला पीरियड भी हट जाएगा इसका, तो ये धीरे धीरे अंडर परफॉर्मेंस होती हुई नजर आ रही है। तो 1 साल 2 साल में खराब परफॉर्मेंस है। इवन अगर हम यहाँ पर रोलिंग रिटर्न में भी चलते हैं तो अभी आप 3 साल में भी देखेंगे तो अब 3 साल में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। फरवरी 23 से फरवरी 26 का पीरियड अगर हम देखते हैं, इस फंड ने 21-20% के आसपास की रिटर्न दिए, जबकि इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 21.5% की रिटर्न दिए। एक टाइम था जब ये फंड लगभग 26-27% ज्यादा रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दे रहा था, लेकिन लगातार अंडर परफॉर्मेंस। और अभी इस वक्त अगर हम देखते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी खराब परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। तो हो यही रहा है कि फंड के अगर फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं, कुछ मेजर फंड में चेंजेस होते हैं, तो परफॉर्मेंस में चेंजेस आते हैं, कभी पॉजिटिव भी आते हैं, कभी नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन इस फंड ने अपना जो स्टाइल था इन्वेस्टिंग का वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहले बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा था, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा था, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे थे, और इस वजह से एक जबरदस्त रिटर्न्स थी। लोअर एसेट अंडर मैनेजमेंट था, तो ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा आसान था इस फंड के लिए। अब इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 10 गुना से भी ज्यादा हो गया है, 27,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। फंड अब चेंजेस नहीं करता है, 15% पैसा 2 कंपनीज में, लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर बैठे हैं। उसके अलावा अब चेंजेस बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलते। 2 साल पहले जो एक बार HFCL, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस, ये कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, आज भी उन्हीं कंपनीज के साथ ये फंड चलते हुए नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल्स चेंज हो गए फंड के। एक फंड जो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा था वो अचानक से बहुत ज्यादा डिफेंसिव फंड हो गया, और वो रिजल्ट है उसका कि ये फंड अचानक से काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो देखिए अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पर, डेफिनेटली वॉलेटाइल रहने वाला है। तो अगर आप वॉलेटाइल किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो ही आप ऐसे फंड को चूज करें। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।